हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद अनिल सर में। दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम फिर से आप सभी के लिए लेकर आए हैं जीके जीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 50 प्रश्नोत्तर, जो आप सभी के लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहला सवाल है, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो दोस्तों, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट सवाल है। तो दोस्तों, ओणम जो है केरल राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट सवाल है। ए है 1905, बी 1911, सी है 1908 और डी है 1915। तो दोस्तों, दिल्ली भारत की राजधानी 1911 में बनी थी। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। दिल्ली भारत की राजधानी 1911 में बनी थी। अगला सवाल है दोस्तों, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है दोस्तों? आपके ऑप्शन है ए बुध, बी मंगल, सी शुक्र और डी है बृहस्पति। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो दोस्तों, गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री गोमुख है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री गोमुख है। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, कुतुब मीनार को किसने बनवाया था? कुतुब मीनार को किसने बनवाया था दोस्तों? ए है बाबर, बी शाहजहां, सी इल्तुतमिश और डी है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो दोस्तों, कुतुब मीनार को जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। ए है भाखड़ा बांध, बी है इंदिरा सागर बांध और सी है हीराकुंड बांध और डी है नागार्जुन सागर बांध। तो दोस्तों, भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, जो कि महानदी पर बनाया गया है, जो उड़ीसा राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है दोस्तों? ए है कामसेट सुरंग, बी जवाहर सुरंग, सी है मल्लीगुड़ा सुरंग और डी है चेनानी नैसारी सुरंग। तो दोस्तों, भारत की सबसे लंबी सुरंग जो है चेनानी नैसारी सुरंग है। इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा ऑप्शन। भारत की सबसे लंबी सुरंग चेनानी नैसारी सुरंग है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से कहना है कि दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो हाँ दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पहले से पता है, उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो बढ़ते हैं आगे। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत की सबसे ऊँची मूर्ति कौन सी है? भारत की सबसे ऊँची मूर्ति कौन सी है दोस्तों? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति जो है स्टैचू ऑफ यूनिटी है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी है। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, ताजमहल को किसने बनवाया था? ताजमहल को किसने बनवाया था? ए है शाहजहां, बी अकबर, सी शेर शाह और डी है इब्राहिम लोदी। तो दोस्तों, ताजमहल को जो है शाहजहां ने बनवाया था। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। ताजमहल को शाहजहां ने बनवाया था। अगला सवाल है दोस्तों, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? ए है गंगा, बी जमुना, सी कावेरी और डी है गोदावरी। तो दोस्तों, ताजमहल जमुना नदी के किनारे स्थित है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। ताजमहल जमुना नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश
उच्च न्यायालय जबलपुर में स्थित है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, सिल्वर फाइबर क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सिल्वर फाइबर क्रांति जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए है चमड़ा, बी तेल के बीज, सी है जूट और डी है कपास। तो दोस्तों सिल्वर फाइबर क्रांति जो है कपास से संबंधित है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, किस जानवर का दूध पीने से नशा होता है? किस जानवर का दूध पीने से नशा होता है? ए है हिरन, बी है भालू, सी है शेरनी और डी है मादा हाथी। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मादा हाथी का दूध पीने से नशा होता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? बिहू जो है किस राज्य का लोक नृत्य है? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। ए है केरल, बी तमिलनाडु, सी है असम और डी है गुजरात। तो दोस्तों बिहू जो है असम राज्य का लोक नृत्य है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए अगला सवाल है दोस्तों, रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? रतौंधी रोग जो है किस विटामिन की कमी से होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। ए है विटामिन डी, बी है विटामिन सी, सी है विटामिन के और डी है विटामिन ए। दोस्तों ये क्वेश्चन आप सभी के लिए टेस्ट क्वेश्चन है। इसका आंसर आप सभी लोग दोस्तों कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल है दोस्तों, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? ए है इंदिरा गांधी, बी किरण बेदी, सी रजिया सुल्तान और डी है सोनिया गांधी। तो दोस्तों भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? भी दोस्तों इम्पॉर्टेंट सवाल है। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? फेफड़ों की सहायता से, गलफड़ों की सहायता से, नाक की सहायता से, मुख की सहायता से। तो दोस्तों मछली जो है गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही। मछली जो है गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? ए है किरण बेदी, बी सरोजिनी नायडू, सी है मीरा कुमारी और डी है उर्मिला शाह। तो दोस्तों भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल कहाँ स्थित है? ए है जयपुर, बी सासाराम, सी है आगरा, डी है अहमदाबाद। तो दोस्तों हवा महल जयपुर में स्थित है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। हवा महल जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ए है 4 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी है 6 वर्ष और डी है 7 वर्ष। तो दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो दोस्तों चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग थे। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत में नमक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में नमक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? यह है राजस्थान, बी है गुजरात, सी उत्तर प्रदेश, डी है आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों भारत में नमक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य गुजरात है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री कब बने? पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री कब बने थे? ए है 1947, बी 1948, सी 1949 और डी 1950। तो दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री
1947 में बने थे। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही, 1947 में। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? ए है सोडियम क्लोराइड, बी है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सी है सोडियम सल्फेट और डी है सोडियम कार्बोनेट। तो दोस्तों साधारण नमक का रासायनिक नाम जो है सोडियम क्लोराइड है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, आंवला में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? आंवला में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो दोस्तों आंवला में जो है विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, पवन चक्कियों की भूमि किसे कहा जाता है? पवन चक्कियों की भूमि किसे कहा जाता है? ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों। हॉलैंड, जापान, थाईलैंड, नीदरलैंड। तो दोस्तों पवन चक्कियों का भूमि जो है नीदरलैंड को कहा जाता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, बैंकॉक किस नदी के किनारे बसा हुआ है? बैंकॉक किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ए विस्चुला, बी मैनाम, सी चाओ फ्रेया और डी है पोटोमैक। तो दोस्तों बैंकॉक जो है चाओ फ्रेया नदी के किनारे स्थित है, बसा हुआ है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, चाओ फ्रेया नदी के किनारे। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, सबसे ज़्यादा ऊर्जा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? सबसे ज़्यादा ऊर्जा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? रूस, चीन, अमेरिका, सऊदी अरब। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा ऊर्जा उत्पादन करने वाला देश अमेरिका है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, बीजिंग का पुराना नाम क्या है? बीजिंग का पुराना नाम क्या है? क्यूलोन, मुंचुको, सी है पेकिंग और डी है क्रिस्टीना। तो दोस्तों बीजिंग का पुराना नाम पेकिंग है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही, बीजिंग का पुराना नाम पेकिंग है। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, कचारी जनजाति का संबंध किस राज्य से है? कचारी जनजाति का संबंध किस राज्य से है? मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम। तो दोस्तों कचारी जनजाति का संबंध जो है असम राज्य से है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही, कचारी जनजाति का संबंध जो है असम राज्य से है। नेक्स्ट अगला सवाल है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों। ए है 3 जनवरी, बी 18 अगस्त, सी है 11 जुलाई और डी है 29 नवंबर। तो दोस्तों विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सही। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन हैं सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो दोस्तों एकदम बिल्कुल इसे रट लीजिएगा। नेक्स्ट अगला सवाल है, लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ पर है? लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ पर है? सिलवासा, पोर्ट ब्लेयर, कवारत्ती, कोहिमा। तो दोस्तों लक्षद्वीप की राजधानी कवारत्ती है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही, कवारत्ती। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, सूर्य के ताप को किससे मापा जाता है? सूर्य के ताप को किससे मापा जाता है? पायरोमीटर, पॉलीमीटर, ऑडियोमीटर, कंडेला। तो दोस्तों सूर्य के ताप को पायरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, सर्वाधिक क्रियाशील तत्व क्या है? सर्वाधिक क्रियाशील तत्व क्या है? ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन। तो दोस्तों सर्वाधिक क्रियाशील तत्व जो है फ्लोरीन है। उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी सही, सर्वाधिक क्रियाशील तत्व जो है फ्लोरीन है। अगला सवाल है दोस्तों, थर्ड आई शब्द किससे जुड़ा हुआ है? थर्ड आई शब्द जो है किससे जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों थर्ड आई शब्द जो है क्रिकेट से जुड़ा हुआ है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, सबसे हल्की गैस कौन सी है?
सबसे हल्की गैस कौन सी है? नाइट्रोजन, हीलियम, मीथेन, हाइड्रोजन। तो दोस्तों सबसे हल्की गैस जो है हाइड्रोजन गैस है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, कोयले की खानों से कौन सी गैस निकलती है? कोयले की खानों से कौन सी गैस निकलती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। इथेन, मीथेन, ब्यूटेन और डी है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कोयले की खान से जो है मीथेन गैस निकलती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस, चार्ल्स प्राउड और एडविन एल्ड्रिन को। तो दोस्तों चिकित्सा शास्त्र का जनक जो है हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, लोहा का शुद्धतम रूप कौन सा है? लोहा का शुद्धतम रूप कौन सा है? स्टील, पिटवा लोहा, ढलवा लोहा, मृदु लोहा। तो दोस्तों लोहा का शुद्धतम रूप पिटवा लोहा है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? ए है ध्रुव, बी नागभट्ट प्रथम, सी है दांतिदर्ग और डी है करिकाल। तो दोस्तों गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना नागभट्ट प्रथम ने किया था। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला सवाल है, सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश। तो दोस्तों सोमनाथ मंदिर गुजरात राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि कौन थे? पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि कौन थे दोस्तों? ए है हरिसेन, बी रविकृति, सी है कालिदास और डी है चंद्रवरदाई। तो दोस्तों पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि चंद्रवरदाई थे। चंद्रवरदाई जो है पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, सी है डी है फिरोज शाह तुगलक। तो दोस्तों अमीर खुसरो जो है अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, राइन नदी किस घाटी से बहती है? राइन नदी किस घाटी से बहती है? रूर नदी, भ्रंश घाटी, हिम घाटी और डी है ग्लेशियर घाटी। तो दोस्तों राइन नदी जो है भ्रंश घाटी से बहती है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही, भ्रंश घाटी से। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सीमाएं कितने राज्यों से मिलती हैं? उत्तर प्रदेश की सीमाएं कितने राज्यों से मिलती हैं? ए है 6, बी 8, सी है 7 और डी है 9। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की सीमाएं कुल 8 राज्यों से मिलती हैं। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। आइए अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, प्रयोगशाला में यूरिया का निर्माण किसने किया था? प्रयोगशाला में यूरिया का निर्माण किसने किया था? बोहलर, चैडविक, प्रिस्टले, चार्ल्स नेपियर। तो दोस्तों प्रयोगशाला में यूरिया का निर्माण बोहलर ने किया था। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। तो दोस्तों वीडियो आप सभी को कैसा लगा आप सब लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। तो दोस्तों पुनः आपसे भी कहना है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। मिलते हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।